शिक्षकों को कि भाई साहब किस तरह जान जोखिम में डाल के हाईवे पे ट्रक रोकते हैं और जब ये भागते हैं और वो पीछा करते हैं उनकी गाड़ियों को टक्कर मारते हैं। उसमें पांच पांच जो है ये गाड़ी चलाने वाला एक बैठने वाला होना चाहिए, पांच पांच लोग होते हैं हथियार के साथ। वो अपनी जान में जोखिम जानते हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, उनके घर परिवार भी है, वो भी उनका घर परिवार भी उन्हें रोकता होगा कि इस जोखिम काम को तो रहते हो ना। और मैं दोगले हिंदुओं को भी कह रहा हूँ, ये वही हरामी दोगले हिंदू हैं जो गाय माता को कभी एक रोटी नहीं दी होगी लेकिन बकैती करने के लिए सबसे पहले कूद जाते हैं। एडवाइस सबसे पहले प्लास्टाओ ना, ये जनमानस के हित में है ये सारे, कौन से ये अपराध है, ये कानून आने चाहिए, इसमें तो लोगों का भला है। ये तो देखो ना कि इतना बड़ी हिंदू मेजोरिटी इस भारत देश में रहती है और मुसलमान 3 करोड़ से आज 25 करोड़ कह रहा अपने आप को, तो भैया पनपने का मौका हिंदुओं के बीच में रह के मिला ना। और तुमने अपने बीच में जब हिंदू रखा तो कहां से कहां पहुंचा दिया हिंदुओं की संख्या। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, तो ये एडवाइस यही लोग देते हैं आके, साले जो उपदेश देते हैं अपने घर में नहीं देखते। पाकिस्तान हमें उपदेश देता है, बांग्लादेश हमें उपदेश देता है, मुस्लिम हिंदू बन के आके बोल रहा होता कैमरे पे अपना बहरूपिया नाम बदल। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात चल रही है। हमें लगा पूछना चाहिए लोगों से और ये भी जानना चाहिए कि आखिर जो सड़कों पर गाय घूम रही है, टहल रही है, उसका कौन जिम्मा लेगा। कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि हीरो बनने के लिए वीडियो बना लेते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं कि हम गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ करनी होती है, कूड़ा खा रहे होते तो कोई देखने वाला नहीं होता है। हम पूछेंगे लोगों से और जानेंगे कि क्या गौ सेवा वो नहीं जो कूड़े से जो प्लास्टिक खाते रहती है उसको हटाया जाए, उसको साफ किया जाए। देखिए, गौ सेवा हर सनातनी करता है। हर सनातनी के घर में कोई बिरला ही घर होगा जहाँ से सुबह रोटी ना खिलाने जाते हूँ। आज मैं भी हूँ तो मैं भी जब सुबह निकलता हूँ सबसे पहले तो गाय की रोटी लेके जाता हूँ। रात को रखी जाती है जो गाय की रोटी, गाय को रोटी खिलाता है, सनातनी सेवा करता है। ये वो हरामपंथी लोग हैं जिनको गाय माता अच्छी नहीं लगती, सनातन बेकार लगता है, वो लोग इस तरह के गाहें बेगाहें मीडिया पे आके बोलते हैं कि गौ माता वहाँ भटक रही। ठीक है, भटक रही हैं भाई, बड़ी संख्या में हैं, जितना हो सकता है उतना संरक्षण कर रहे हैं और बढ़ के करते जाएंगे। आप लोग अपने आप को संभाल लो। आप लोग जो आप काम करते हो जिससे हम आहत ना हो वो चीज़ें बंद कर दो। और गौ सेवा अगर आप नहीं कर सकते तो गौ माता के बारे में अनाप शनाप बोलना बंद कर दो। मीडिया पे आके जो बोल के जाते हो ना, अनर्गल एडवाइस दे के जाते हो, हमें सनातनियों की आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम गाय माता कूड़ा खा रही हैं तो हम जाके हम देखते हैं, हमें पता लगता है, हमें दिखता है तो हम वहाँ रुकते हैं और वो चीज़ देख के हम कुछ ना कुछ अपने हिसाब से तो करते हैं। लेकिन आप जो आके बोल के जाते हो ना एडवाइस फालतू की, वो एडवाइस नहीं चाहिए किसी से। ऐसे गौ सेवक ऐसा काम करते हैं जो कानून से बढ़ करके होता है, कानून से ऊपर उठ के करते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए, कानून तोड़ना चाहिए उनको? देखो, कानून जो है जब तोड़ना पड़ता है, अभी आपने अखलात जुनैद और ये नासिर हुसैन को जला दिया, ये 4-5 नाम गिने जाते हैं मीडिया पे बार बार कि भाई वो क्या नाम धौलपुर में अखलात को मार दिया तो गाड़ी ला के हरियाणा में जला दी। तो मैंने देखा है गौ रक्षकों को कि भाई साहब किस तरह जान जोखिम में डाल के हाईवे पे ट्रक रोकते हैं और जब ये भागते हैं और वो पीछा करते हैं उनकी गाड़ियों को टक्कर मारते हैं। उसमें 5-5 जो है ये गाड़ी चलाने वाला एक बैठने वाला होना चाहिए, 5-5 लोग होते हैं हथियार के साथ। वो अपनी जान में जोखिम जानते हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, उनके घर परिवार भी है, वो भी उनका घर परिवार भी उन्हें रोकता होगा कि इस जोखिम काम को तो बढ़ के काम कर रहे हैं। वो गौ माता के लिए कर रहे हैं और ये जो तस्करी करते हैं इनसे लोहा लेते हैं, अपनी जान की परवाह न किए। मैंने देखा गाड़ी घेरी उसकी जंगलों में, जब रास्ता नहीं मिला निकल के भागे और फायर करते हुए भाग रहे हैं। और जब ये पकड़ लेते हैं, अगर मर जाता है तो तुम छाती पीटते हो कि अरे अखलात को मार दिया तो जुनैद को मार दिया तो नासिर को मार दिया तो वो लबरेज। कानून तोड़ना जायज है उनके लिए। अरे भाई साहब, जो काम कर रहा है ना उसको एडवाइस मत दो। तुम लोग नहीं करते ना, तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है। गाय माता को जो सनातनी को तुम लोग देते रहते हो ना। और मैं दोगले हिंदुओं को भी कह रहा हूँ, ये वही हरामी दोगले हिंदू हैं जो गाय माता को कभी एक रोटी नहीं दी होगी लेकिन बकैती करने के लिए सबसे पहले कूद जाते हैं। एडवाइस सबसे पहले प्लास्टिक खा रही है गाय, कहाँ गए गौ सेवक? नहीं, अगर खा रही है गाय तो ये ध्यान रखना, सनातनी की नज़रों में जो सनातनी सच्चा होगा ना वो उसका इलाज भी कराता है, उसकी सेवा भी करता है, उसकी देख रेख भी करता है। और तुम क्या करते हो, तुम आते हो सनातनी को बताने कि भैया वहाँ गाय खा रहे और वो खा रही, तो तुमने अपना धर्म निभाया? भाई वो निर्जीव है, आपको दूध देती है, आपके घर में भी अगर माएँ हैं बच्चा देती हैं तो सबसे पहले जब दूध माँ का छोड़ देते हैं तो रिकमेंड किया जाता है गाय का। तो तुम पी के बड़े होते हो साले, तुम करते हो काम,
तुम एडवाइस देने आ जाते हो कि अरे हो रहा है, ठीक है, थैली खा रहे क्या हैं, जरूरत पड़ गई आपको राष्ट्रीय माता घोषित करने की? क्यों नहीं पढ़े? पहले तो बढ़िया चल रहा था। देखो ये सारी चीजें इसलिए कि यहाँ पे भावनाएं आहत होती हैं, फिर मत कह देना कि माँ लिंचिंग हो गई तो उसको मार दिया, तो उसको राष्ट्रमाता, और कानून कड़े बनाओ कि इस तरह की तस्करी ना हो। और जो भी ये बेकार की कि वहाँ पे बूचड़ खाने हैं तो वहाँ पे वो नंबर 1 एक्सपोर्ट करता है, मीट एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 है। भाई साहब ये बवाल है। आप बताओ कि बूचड़ खाने सबसे बड़े तेलंगाना में है पूरे भारत का, ना हो तो देख लो। तेलंगाना में अगर बूचड़ खाना है और यूपी को तुम ब्लेम देते हो, अभी गए थे वो कतर, वहां से सर्टिफिकेट मेडिसिन के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ती हैं, उसके लिए लेके आए तो यहाँ बवाल काट दिया ये हरामपंथियों ने कि अरे देखो देखो मोदी जी एक और समझौता कराए गाय के नाम पे। ये जितनी अफवाहें फैला रहे हैं, मैं सिर्फ आज उन्हीं को टारगेट करूंगा। मैं अपने बारे में, अपनी गाय माता के बारे में, अपने सनातन के बारे में नहीं बोलूंगा। मैं सनातन धर्मियों के बारे में बोलूंगा कि हमें कहीं मीडिया पे तुम दिख मत जाना इस तरह की बेकार की एडवाइजें फालतू देने के लिए सनातनियों को। अगर तुम्हारे से हो नहीं सकता, तुम्हारे दम नहीं है पिछवाड़े में कुछ करने का, तो बकैती करने मत आया करो। जो सनातनी है वो अपने सक्षम है। लव जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण और गौ सेवा की राष्ट्रीय माता घोषित करना, ये तीनों सवाल एक साथ घूमते हैं। 2 साल और बचे हैं, जवाब तो ये बताओ ना, ये जनमानस के हित में है ये सारे? कौन से ये अपराध है? ये कानून आने चाहिए, इसमें तो लोगों का भला है। ये तो देखो ना कि इतना बड़ी हिंदू मेजोरिटी इस भारत देश में रहती है और मुसलमान 3 करोड़ से आज 25 करोड़ कह रहा अपने आप को, तो भैया पनपने का मौका हिंदुओं के बीच में रह के मिला ना। और तुमने अपने बीच में जब हिंदू रखा तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हिंदुओं की संख्या। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, तो ये एडवाइस यही लोग देते हैं आके। साले जो उपदेश देते हैं अपने घर में नहीं देखते। पाकिस्तान हमें उपदेश देता है, बांग्लादेश हमें उपदेश देता है। मुस्लिम हिंदू बन के आके बोल रहा होता कैमरे पे, अपना बहरूपिया नाम मुस्लिम बोल करो। हाँ, एक्स मुस्लिम आ जाता है, फिर उसके बाद मुसलमान भी जय श्री राम कह के। आज देखो अयोध्या में मंदिर पे एक मुस्लिम पकड़ा गया है, वो जाके वहाँ चटाई बिछा के नमाज, अबे भाई उसके घर वाले क्या कह रहे हैं, मानसिक रोगी था तो वहाँ पहुँच गया, उसका रोग वहाँ ठीक होता। राम के दरबार में पहुंच गया। हाँ, वो गया था रेकी करने, कश्मीरी आतंकवादी सोफिया का है, रेकी करने गया था, आतंकवादियों को संदेश दे रहा था, देखो मैं आ जाता हूँ हिंदुओं के बीच में। हिंदू कितना सॉवरन होता है कि उसके मंदिर में वैसी जगह सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी में भी पहुंच जाता है। ये है हिंदू। अगर कहीं और देश में होते ना तो अब तक तो खत्म कर दिया। अभी देख लो विराथू ने क्या किया, म्यांमार में विराथू ने क्या किया, भगाया ना। जाना बांग्लादेश था, चले आए इंडिया। क्यों? कि बांग्लादेशियों ने बोला अरे भाई मुसलमान तो यहाँ रहता है, या हिंदू के बीच में घुस जा, धीरे से टरका दिया, रास्ता दे दिया, आजा भारत में। हमारे दो का कानून बनना चाहिए। यहाँ पे भारत में, मैं पहले उसी बोलूंगा, भारत में हरामपंथी नेता बैठे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं। नाम लीजिए, हमारा सब नाम क्यों नहीं लेते? नेताओं का नाम क्यों नहीं लेते? नाम ये सारे आ जाते हैं ना हरामपंथी। एक एक का नाम लूंगा तो वो कहेगा कि भैया दो ही खराब हैं, बाकी सही है। इसलिए मैं सारे हरामपंथियों को गोल बना के पूरा बता रहा हूँ कि इन हरामपंथियों की वजह से ये बांग्लादेशी रोहिंग्या इनलीगल घुस जाते हैं, ये वेलकम करते हैं।